हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल A to Z बायोलॉजी क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 10 के देखिए जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है और साथ ही साथ उनके आंसर आज की इस वीडियो में हम आपको कराने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि कोशिका चक्र की किस अवस्था में कोशिका विभाजित होती है। देखिए आपको बताना है कि कोशिका चक्र की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें कोशिका जो है डिवाइड होने लगती है, यानी कि विभाजित होने लगती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, यम अवस्था यानी कि मेटाफेज अवस्था में कोशिका जो है वो विभाजित होने लगती है, डिवाइड होने लगती है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि G0 प्रवस्था क्या होती है। तो यह एक अविभाजित प्रवस्था होती है, यानी कि शांत प्रवस्था होती है। अगला क्वेश्चन है कि जंतु कोशिका में किस रचना में तर्क सूत्रों का निर्माण होता है। तो देखिए ऐसी कौन सी रचना होती है, कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर होती है एनिमल सेल के अंदर जिसमें तर्क सूत्रों का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के अंदर ही तर्क सूत्रों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कि कायिक कोशिका में होने वाले विभाजन को क्या कहते हैं। यदि किसी भी वेजिटेटिव सेल के अंदर यदि डिवीजन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन कहते हैं, यानी कि माइटोटिक डिवीजन कहते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जंतु कोशिका जो होती है उसमें कोशिका द्रव्य विभाजन किस विधि द्वारा होता है। तो किसी भी एनिमल सेल के अंदर आपको बताना है कि जो कोशिका द्रव्य विभाजन यानी कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है वह किस विधि के द्वारा होता है। तो देखिए किसी भी एनिमल सेल के अंदर जो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है वो कोशिका खांच विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में पाया जाता है। देखिए अक्सर यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है यानी कि जो मियोसिस डिवीजन होता है यह हमेशा जनन कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूत्र युग्मन की क्रिया किस प्रावस्था में होती है। तो आपको याद रखना है जो सूत्र युग्मन की क्रिया होती है यह जाइगोटीन अवस्था में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन की किस प्रावस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कोशिका विभाजन कि किस प्रावस्था में क्रॉसिंग ओवर यानी कि जीन विनिमय होता है। तो ये आपको याद रखना है पैकेटीन अवस्था में होता है। पैकेटीन अवस्था में जीन का विनिमय होता है कोशिका विभाजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युग्मक निर्माण में कौन सा विभाजन मदद करता है। देखिए युग्मक यानी कि गैमेट के निर्माण में कौन सा जो विभाजन है, डिवीजन है, वो मदद करता है यानी हेल्प करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, अर्धसूत्री विभाजन। तो युग्मक निर्माण के समय जो अर्धसूत्री विभाजन होता है यह मदद करता है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका चक्र की कौन सी ऐसी अवस्था है जो कि सबसे लंबी अवधि की होती है। तो देखिए कोशिका चक्र की ऐसी अवस्था जो है जाइगोटीन अवस्था होती है, यानी जी प्रवस्था जो है यह सबसे लंबी प्रवस्था होती है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका चक्र की सबसे छोटी प्रवस्था कौन सी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है कि मेटाफेज अवस्था। तो मेटाफेज प्रवस्था आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जो आंकोजीन होते हैं यह किससे संबंधित होते हैं। तो आपको याद रखना है कैंसर से संबंधित होते हैं। वहीं आंकोलॉजी जो है कैंसर के अध्ययन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जंतुओं में कौन से ऊतक में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो देखिए जंतुओं में ऐसा कौन सा ऊतक है जिनमें अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। तो देखिए जंतुओं में जो जनद होते हैं, और जनद बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, टेस्टीज एंड ओवरी यानी वृषण व अंडाशय। तो इनकी कोशिकाओं के ऊतकों में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस डिवीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन विनिमय में क्या होता है। तो किसी भी जीन विनिमय में देखिए क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं उसके समजात खंडों की अदला बदली हो जाती है। तो गुणसूत्रों के समान जो खंड होते हैं आपस में उनकी अदला बदली यानी कि एक्सचेंज हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है माइटोटिस शब्द किसने सबसे पहले यूज किया। मतलब यदि हम बात करें माइटोसिस यानी जो समसूत्री शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो इसका राइट आंसर क्या है, W फ्लेमिंग ने किया। अगला क्वेश्चन है कि असूत्री विभाजन के दौरान निर्मित दोनों केंद्रक होते हैं। ये आपको बताना है कि जब असूत्री विभाजन होता है तो इसके दौरान जो केंद्रक निर्मित होते हैं वो कैसे होते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि असमान प्रकार के होते हैं, यानी साइज में ये क्या होते हैं, आपस में असमान होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो गुणसूत्रों की संख्या होती है यह किस अवस्था में आधी रह जाती है। ऐसी कौन सी अवस्था है कोशिका विभाजन की जिसमें गुणसूत्रों की संख्या जो है आधी रह जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, पाश्चावस्था। तो पाश्चावस्था में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। अगला क्वेश्चन है एक बार के अर्धसूत्री विभाजन से कितनी पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो यदि एक बार अर्धसूत्री विभाजन होता है तो आपको याद रखना है कि उससे 4 नई कोशिकाओं का निर्माण होता है।
तो 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, यानी 4 डार्टल सेल का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि समसूत्री कोशिका विभाजन में एकमात्र कोशिका से कितनी संतति कोशिकाएं बनती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, वहीं जो समसूत्री यानी कि माइटोसिस डिवीजन होता है इसमें एक कोशिका से केवल 2 ही कोशिकाओं का निर्माण होता है। यानी यदि इसमें पूछा गया है कि एकमात्र कोशिका से कितनी संतति कोशिका बनेगी, तो समसूत्री कोशिका विभाजन में आपको याद रखना है कि एकमात्र कोशिका से केवल 2 ही संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धसूत्री विभाजन में सेंट्रोमियर का विभाजन होता है। तो सेंट्रोमियर का जो विभाजन होता है वो एनाफेज सेकंड में होता है। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए का संश्लेषण जो है किस अवस्था में होता है। तो ये आपको याद रखना है कि G2 प्रवस्था में होता है। किसमें होता है? G2 प्रवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन है मियोसिस की सबसे लंबी अवस्था होती है। तो देखिए जो मियोसिस की सबसे लंबी अवस्था है वो है प्रोफेज फर्स्ट, यानी यदि पूछे कि अर्धसूत्री विभाजन की सबसे लंबी प्रवस्था कौन सी होती है तो प्रोफेज फर्स्ट होती है। अगला क्वेश्चन है G2 अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो ये हमेशा याद रखना है कि जो G2 प्रवस्था होती है इसमें गुणसूत्रों की संख्या हमेशा 1 होती है। अगला क्वेश्चन है केंद्रक कला विभाजन के समय अदृश्य हो जाती है। तो देखिए केंद्रक कला जो है किस विभाजन के समय अदृश्य हो जाती है, तो ये आपको याद रखना है प्रोफेज अवस्था में। जैसे ही प्रोफेज अवस्था आती है उसमें केंद्रक कला जो है विभाजन के समय अदृश्य हो जाती है। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्रों की संख्या किस अवस्था में आधी रह जाती है। तो देखिए जो गुणसूत्रों की संख्या है वह मूल शीर्ष अवस्था में क्या हो जाती है, आधी रह जाती है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि गुणसूत्र जो है इक्वेटर पर कब होते हैं। तो ये मेटाफेज अवस्था में इक्वेटर पर होते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो ये आपको याद रखना है एस प्रवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि सूत्री विभाजन की किस अवस्था पर गुणसूत्र जो है मध्य रेखा में व्यवस्थित हो जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है मेटाफेज प्रवस्था में। अगला क्वेश्चन देखिए है कि कोशिका विभाजन की जो उप अवस्था होती है उसमें क्रिएज मेटा देखा जा सकता है। तो कोशिका विभाजन की किस अवस्था में क्रियाज मेटा देखा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, जाइगोटिन प्रवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। तो ये हो जाती है एस प्रवस्था में हो जाती है। अगला क्वेश्चन है देखिए अर्धसूत्री विभाजन के दौरान प्रथम प्रोफेज के दौरान समजात गुणसूत्रों के युग्मन को कहते हैं। तो इसको कहते हैं सूत्र युग्मन। अगला क्वेश्चन है देखिए कि अंतरावस्था में आरएनए तथा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो ये आपको याद रखना है जीवन प्रवस्था में होता है। तो यहाँ पे दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो कि हमारा चैप्टर 10 यानी जो कोशिका विभाजन व कोशिका चक्र वाला हमारा चैप्टर है, इसके जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हमने आज की इस वीडियो में देखा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।